तो दोस्तों अब आ गए हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे तीन भौतिक राशि में लिखा हूँ। पहला दाब है, दूसरा प्रतिबल है और तीसरा यंग गुणांक है, यंग मॉडुलस। ठीक है, तीनों का मात्रक और बीमा बिल्कुल एक समान होता है, इसीलिए तीनों को मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। खाली फार्मूला लिख दिया हूँ। अब तो आप लोगों को मैं इतना एक्सपर्ट कर दिया हूँ कि आप खुद ये सब का मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको इंडिकेट भी कर दिया कि तीनों का मात्रक और बीमा समान होता है। ठीक है, तो आप खुद भी बना सकते हैं, आप खुद बनाकर देखिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बना देता हूँ ताकि आप बनाएं तो फिर सही आंसर आया है या गलत आया है उसको मैच कर सकें। तो आ जाइए, देखिए दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, बल को फोर्स बोलते हैं, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले एसआई मात्रक लिखेंगे। इनका एसआई बोले तो एमकेएस मात्रक। आप जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मैंने बताया था। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होगा? तो मीटर। चौड़ाई का मात्रक मीटर। मीटर को 2 बार गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर, ऐसे मैंने बताया था आपको, मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये इनका ऐसा ही मात्रक हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक हो गया है। ठीक है, इसको दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 न्यूटन को हम क्या लिखते हैं? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको, न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे और एक और मीटर स्क्वायर है यहाँ, तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्यूशन कराना है हम लोगों को। ठीक है, सॉल्यूशन कराना है तो इसको सॉल्यूशन कराएंगे। तो सॉल्यूशन करने के बाद बचेगा क्या, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कराओगे तो देखो किलो और मीटर तो ऊपर है, सेकेंड स्क्वायर नीचे है, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर नीचे है। अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो 1 मीटर से 1 मीटर तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 मीटर। तो 1 मीटर बचेगा तो फाइनल बचेगा यहाँ किलो और नीचे में क्या बच जाएगा? सेकेंड स्क्वायर और मीटर, तो मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर ये बच जाएगा। तो ये भी मात्रक हो सकता है उनका। चलिए अब सीजीएस लिखते हैं हम। सीजीएस मात्रक लिखोगे तो न्यूटन को हम सीजीएस में क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। ठीक है, मीटर को क्या बोलते हैं? तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे। तो ये हो गया सीजीएस मात्रक। एफपीएस देख लेते हैं। एफपीएस देखेंगे तो अब एफपीएस तो यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, जाना ना इसको। न्यूटन को हम क्या बोलते हैं? तो डाइन बोलते हैं सीजीएस में, तो यहाँ पे तो लिख दिया। लेकिन अब एफपीएस में क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं है, लेकिन पॉन्डल बोलते हैं। आप लिख सकते हो पॉन्डल, पॉन्डल डीएलई पॉन्डल। ठीक है, पॉन्डल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो, क्योंकि एफपीएस मात्रक बल का एफपीएस मात्रक पॉन्डल होता है। लेकिन फोर्स में मैंने इंडिकेट नहीं किया था, भूल गया था, लेकिन पॉन्डल होता है, आप याद रखेंगे। और 1 न्यूटन में 7.25 पॉन्डल भी होता है, ये भी आप याद कर लेंगे। पॉन्डल में पूछेगा तो ये वैल्यू होता है, याद रखेंगे आप। चलिए अब इस टाइप से यदि लिखना चाहेंगे इसका मात्रक, तो किलोग्राम को हम क्या बोलते हैं? तो पाउंड बोलते हैं एफपीएस में। मीटर को क्या बोलते हैं? तो फुट बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड तो सेकेंड ही सब में कॉमन है, सेकेंड स्क्वायर हो गया। चलिए इसका बीमा लिख दीजिए। बीमा आप लिखेंगे तो यहाँ से लिख देना न्यूटन का बीमा क्या होता है? तो ml/t-2 होता है। ठीक है, अब बोलेंगे मीटर का बीमा क्या होता है? तो मीटर का बीमा तो एल होता है, एल स्क्वायर होगा। 1 एल से 1 एल कैंसिल होगा, वैल्यू क्या बनेगा? एल ऊपर जाएगा तो l-1 हो जाएगा, और t-2 है तो t-2 हो जाएगा। ये हो गया इनका बीमा। चलिए अब हम लोग प्रतिबल का भी बना लेते हैं। प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल, यंग गुणांक बराबर भी प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, तो सबका मात्रक बीमा समान ही होगा। तो चलिए प्रतिबल का देख लेते हैं। एसआई बोले तो एमकेएस मात्रक आप जानते ही है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, चेंज करके भी लिख देते हैं किलोग्राम, और क्या आया था चेंज करने के बाद? मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ कैसे आया था यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, विस्तार किया हूँ, तो आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ से सीजीएस बनाते हैं हम लोग। सीजीएस बनाएंगे तो न्यूटन को हम क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे सीजीएस में? सेंटीमीटर स्क्वायर। एफपीएस भी बना लेते हैं। एफपीएस में हम न्यूटन को क्या बोलते हैं? पॉन्डल, पॉन्डल बोलते हैं। और मीटर स्क्वायर है ना, तो एफपीएस में हम फुट बोलेंगे, तो ये फुट स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बीमा लिखिए। बीमा लिखेंगे आप तो न्यूटन का बीमा क्या होता है? तो ml/t-2 होता है, और मीटर स्क्वायर का क्या होगा? एल स्क्वायर। ये कटेगा तो क्या बनेगा? ml-1 और t-2 बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन करके मैंने ये लिख दिया। इनका बीमा और इनका बीमा दोनों का समान है, मात्रक भी समान है, अभी तक तो समान आया है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं अंग गुणांक का। चलिए एसआई मात्रक बोले तो एमकेएस मात्रक, ये पता है।
प्रतिबल का मात्रक लिखें पहले। प्रतिबल का मात्रक क्या आया है? प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ प्रतिबल की जगह हम लिख देंगे न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर। और विकृति, विकृति का मात्रक नहीं होता है, विकृति यूनिट लेस है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो विकृति है, ठीक है, इसको स्ट्रेन बोलते हैं, ये यूनिट लेस है, इनका मात्रक नहीं होता है, ना मात्रक होता है ना बीमा होता है। यूनिट लेस और डायमेंशन लेस दोनों है, यूनिट लेस भी है, डायमेंशन लेस भी है, कोई भी मात्रक बीमा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बचा क्या? तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही तो बचा, यही बचा। आप बोलेंगे यही तो बचा, इसको और दूसरे तरीका से क्या लिखेंगे? तो इसको ये वाला वैल्यू भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं हम। तो आप लिख लीजिए किलोग्राम और क्या था, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया था आप प्रूफ कर सकते हैं न्यूटन को चेंज करके। चलिए सीजीएस बना लीजिए। सीजीएस बनाएंगे तो न्यूटन को हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे न्यूटन को डाइन बोलते हैं, और मीटर को क्या बोलते हैं सीजीएस में? सेंटीमीटर। वर्ग है, वर्ग लिख देंगे। इसको भी तो चेंज कर सकते हैं ना, इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं? तो किलोग्राम को हम क्या बोलेंगे? तो किलोग्राम को बोलेंगे ग्राम सीजीएस में। मीटर को क्या बोलेंगे? तो सेंटीमीटर। और सेकेंड को तो सेकेंड स्क्वायर ही तो रहेगा, ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ पे भी डाइन, डाइन है ना, चलिए डाइन है ना, यहीं से चेंज करते हैं ना, ये वाला वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, ये वाला वैल्यू को। चलिए किलोग्राम को क्या लिखेंगे? तो हम ग्राम लिख देंगे ना, ठीक है। मीटर को क्या लिखेंगे? तो सेंटीमीटर। और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ होगा। इसमें भी लिख सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम लिख देंगे, मीटर को सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आप तो कुछ भी बना सकते हैं, इतना एक्सपर्ट कर ही दिया हूँ मैं। चलिए सीजीएस भी लिख दिया आपने, अब एफपीएस लिखिए। एफपीएस लिखेंगे तो डाइन, न्यूटन को एफपीएस में हम पोंडल बोलते हैं, पोंडल बोलते हैं। और सेंटीमीटर दूरी है, दूरी को फुट बोलते हैं, तो ये फुट स्क्वायर हो जाएगा। इससे यदि हम बनाना चाहेंगे, ये वाला वैल्यू से बनाना चाहेंगे, तो किलोग्राम को हम क्या बोलते हैं एफपीएस में? तो पाउंड बोलते हैं, ठीक है। मीटर को क्या बोलते हैं? तो आप जानते हैं फुट बोलते हैं। सेकेंड को क्या बोलते हैं? तो ये तो सब में कॉमन होता है, सेकेंड स्क्वायर ही बोलेंगे। यहाँ तक आ गए आप। अब चलिए बीमा भी लिख दीजिए इनका। अब बीमा लिखेंगे तो बीमा आप जानते हैं ना, न्यूटन का बीमा क्या होता है? तो बोलेंगे mL/t-2 होता है, और नीचे मीटर स्क्वायर है तो इसका एल स्क्वायर होगा। एल से एक एल कटेगा तो नीचे एक एल बच रहा है, एम ऊपर में mt-2 और नीचे में एल है। अब एल को ऊपर ले जाएंगे तो ml-1 और t-2 ए बचेगा, जो कि ए बीमा हो गया इनका। ए क्या हो गया? इनका बीमा हो गया। चलिए दोस्तों, अब आपको नोट में मैं ए लिख देता हूँ, क्योंकि दाब, प्रतिबल और यंग गुणांक सबका एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक और बीमा बिल्कुल एक समान आया है। आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है, मैं नहीं किया हूँ, आपको इतना एक्सपर्ट कर दिया कि आप खुद प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको नोट में लिख देते हैं, क्योंकि एक नंबर में आएगा, एक नंबर में आएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है मैंने बताया आपको, ठीक है। इनमें से कौन सी भौतिक राशि है जिनका मात्रक ऐसा? क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन, पहला है ऑप्शन है दाब, दूसरा ऑप्शन है प्रतिबल, तीसरा ऑप्शन है यंग गुणांक, चौथा ऑप्शन है सभी। क्वेश्चन से है ऐसे कौन सी भौतिक राशि है जिनका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या ऐसे कौन सी भौतिक राशि है जिनका बीमा ml-1 t-2 ए होता है। ऐसे कौन सी भौतिक राशि है जिनका बीमा ए या तो मात्रक ए होता है? कौन से हैं? तो दाब भी है, प्रतिबल भी है, यंग गुणांक भी है, तीनों होता है। लेकिन जो बंदा नहीं जानता है वो तो यदि याद कर चुका है दाब का तो सिर्फ वो दाब ही मारेगा, बाकी ऑप्शंस उनको समझ में नहीं आएगा। तो ए वाला ऑप्शंस लगा के वो आगे बढ़ जाएंगे, और बाद में पता चलाएगा कि आंसर तो डी था। और जो एक्सपर्ट है, जो ये चीज़ सीख लिया है, वो तो सीधे आंख मूंद के मारेगा कि डी होगा। दाब, प्रतिबल, यंग गुणांक, यार मैंने तो बताया था, सर ने बताया था वीडियो में कि ये तीनों का मात्रक और बीमा समान होता है, तो आप बिल्कुल ये लगाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने बता दिया हूँ, बाकी आगे देखते हैं। चलिए अब इसका हम लोग तीनों का मात्रक बीमा समान होता है, वो नोट में लिखना भूल गए थे, उसको लिखते हैं। चलिए क्या है पहला? दाब, दाब, फिर प्रतिबल, दाब, प्रतिबल तथा यंग गुणांक, यंग गुणांक, यंग मॉडुलस। ये गुणांक वाला जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, जितने भी भौतिक राशि है, सबका मात्रक और बीमा बहुत ज़्यादा पूछता है। श्यानता गुणांक, यंग गुणांक, ठीक है, इस टाइप का। तथा यंग गुणांक का
सभी मात्रक SI FPS CGS सभी मात्रक तथा यांग गुणांक का सभी मात्रक एवं बीमाएं एक समान होती है। एक समान होती है, ये चीज़ है। ये बिल्कुल एकदम नोट में एकदम VVI, ये सब जितना भी नोट में मैं लिखा रहा हूँ एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। कैसे होता है, क्यों होता है, आप प्रूफ कर पाएंगे अब।